हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं काइनेमेटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। इसमें हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे ये रिलेटिव मोशन पर। रिलेटिव मोशन इसमें वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल, राइट। जैसे ये बोट रिवर प्रॉब्लम होता है, बोट रिवर प्रॉब्लम, ओके। इस पर डिस्कशन होगा। और बोट रिवर प्रॉब्लम होता है या शिप विंड प्रॉब्लम भी होता है, शिप विंड प्रॉब्लम, राइट। इसको मैंने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो रिलेटिव मोशन में जैसे कि सिचुएशन होता है आपका रिवर बोट में, सपोज दैट कि ये रिवर है और ये रिवर का फ्लो है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप इधर स्विमर का स्पीड हो गया, ये चलो ये स्विमर का आप ले लो और ये वाटर का ले लो। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर मान लो कि ये ए लेते हो, इसको बी लेते हो, ठीक है। तो ये आप बी पर पहुँचोगे, है ना। और भी आप सोच सकते हो, जैसे ये रिवर का है और ये इस तरीके से ऐसा, तो इधर आप पहुँच रहे हो, ये ए, यहाँ पर बी और इधर है आपका सी। तो ये इसमें एक्चुअली ये जो रिलेटिव मोशन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो चेंज ऑफ फ्रेम बताया है मैंने पहले भी। इसमें चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। मीन ये, और जैसे वेलोसिटी ऑफ द वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, तो वेलोसिटी ऑफ द वन माइनस वेलोसिटी ऑफ द टू। हाँ, ये कब लिखेंगे, जब ये वन का यहाँ का जो फ्रेम है एक्स, यहाँ ये कॉमन फ्रेम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉमन फ्रेम, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट ये कॉन्सेप्ट बनते हैं, यही है मेन इसका। और एक दो इसमें प्रॉब्लम्स आता है मिनिमम सेपरेशन वगैरह का। तो मिनिमम सेपरेशंस का भी जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छा है। अब इसमें जैसे कि आपको कभी कभी टू स्विमर्स प्रॉब्लम्स आता है, टू स्विमर प्रॉब्लम्स कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना, टू स्विमर प्रॉब्लम्स। तो उसमें आपको टाइम टेकन वगैरह, मतलब जैसे कि नहीं होता है कि रिवर वगैरह है, अब ए से चालू कर रहे हैं, मान लीजिए कि पॉइंट ए है, अब इसमें एक डायरेक्टली बी पर पहुंच रहा है ऐसा, और कोई आपको तैरते यहाँ पर पहुंच जा रहा है, तो फिर उसको इधर आना पड़ता है, ठीक है ना। ये जो है आपको वॉकिंग कर रहा है वो ऐसा, राइट, वॉकिंग करके फिर इधर आपको पहुंच रहा है। तो इस तरह का जैसे टू स्विमर्स यहाँ से निकल रहे हैं पॉइंट ए से, ठीक है ना, और एक आपको डायरेक्टली बी पर पहुंच रहा है, ठीक है, और एक आपका वो उधर पानी की तरफ ही मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। या मान के चलिए ऐसा कि सपोज डैट आप अपने को परपेंडिकुलरली रन कर रहे हैं, तो इसमें इस तरीके से, ठीक है। तो ये विड्थ वगैरह दिया रहता है, डब्लू क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर है, डब्लू जो होगा विड्थ ऑफ द रिवर है। जैसे मान लीजिए कि सपोज डैट ये सिचुएशन दिया हुआ है, चलिए मान लो ये स्विमर का है और ये तुम्हारा 2.5 मान लो किलोमीटर पर आवर, और ये ले लो आप 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ऐसा, तो ये तुम्हारा इसमें जो होगा, अब ये आपका आएगा, इसका जो वैल्यू होगा अंडर रूट 2.5
एंड माइनस 2 स्क्वायर, तो ये आ गया 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ जाने में ए टू बी, तो ए टू बी जाने में आपका टाइम जो लगेगा W/1.5। ठीक है, W/1.5। तो ये सिचुएशन मतलब क्वेश्चंस में क्या है कि जो दोनों स्विमर है पॉइंट ए से आपको, जैसे ये आपका पॉइंट ए है, तो दो स्विमर्स हैं, टू स्विमर प्रॉब्लम्स, राइट। ऐसा बोले तो टू स्विमर प्रॉब्लम्स, टू स्विमर प्रॉब्लम्स, है ना। तो इसमें आपको ये उनको बी पर पहुंचना है, बी पर पहुंचना है। तो एक जो बंदा है एकदम बिल्कुल वो डायरेक्ट पहुंच जा रहा है यहाँ पर, तो उसका तो मूवमेंट ऐसा हुआ, और दूसरे का जो मूवमेंट है इस तरीके से, मतलब ये सीधा फिर ऐसा, तो उधर, तो इसका वाला जो होगा, अब इसमें कितना लेंगे, ये तो 2.5 है, ये वाला 2.5 और ये 2 है, तो अंडर रूट 2.5 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ठीक है, तो और वो तो सीधा ये तैर रहा है, तो और फिर जाकर यहाँ पहुँच रहा है तो वॉकिंग करेगा, तो वॉकिंग स्पीड उसका निकालना है हम लोग को। तो टाइम कितना हो जाएगा इस केस में, जो टाइम होगा W/2.5 प्लस उसका जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये BC, तो वो भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। T=, तो वो यहाँ से जो पहुँचा है तो 2 इंटू ये, ठीक है, तो इसमें अब ये 2 इंटू W/5/2, तो ये हो गया आपका 4/5 W, तो 0.8, राइट, ये हो गया 0.8 W। तो जो टाइम हो गया 0.8 W डिवाइडेड बाई U। तो अब इसमें क्या है कि टोटल टाइम जो होगा सेकेंड वाले के लिए, तो वॉकिंग वाली, और तो W/2.5 एंड डिवाइड बाई 0.8 W एंड डिवाइड बाई U। अब ये W/1.5 उसमें लगा है पहले वाला में, तो ये दोनों इक्वल टाइम दे रहा है, तो W/2.5 एंड 0.8 W U, तो EV = 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखना, ये मतलब ये टू स्विमर प्रॉब्लम्स, सही है ना, टू स्विमर प्रॉब्लम्स, तो ये हो गया। और इसमें बोट प्रॉब्लम्स भी होते हैं, टू बोट प्रॉब्लम्स, तो जो ट्रिप प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, प्रॉब्लम्स जो इसमें आपका ये सिचुएशन इस तरह से होगा, जैसे ये है ना, तो ठीक है, इस तरह का सिचुएशन एक, और ये मान लीजिए दूसरा सिचुएशन, पहला सिचुएशन ऐसा कि ऐसे जा कर के इधर से एक ये सिचुएशन बन रहा है, और दूसरा आपको मान लीजिए ऐसा है, ये उधर से रिटर्न बैक हो रहा है अभी इधर से, तो इस तरह से, और फिर फाइनली यहाँ, मतलब ये जो ट्रिप है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये इस बैंक से इस बैंक पे। ठीक है, तो
अब इसमें जब पहला ट्रिप ऐसे हुआ है तो ये तो डाउन द स्ट्रीम हो गया, ये पानी इधर हो रहा है, तो ये हो गया डाउन द स्ट्रीम, ठीक है। और ये सॉरी ये हाँ ये ओके, और ये अगेंस्ट द स्ट्रीम, राइट, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। और फिर वो अगर और भी तरीका है ट्रिप करने का, तो ये बोट बी के लिए लेते हैं हम लोग, पहले जो डिस्कस किया था बोट ए के लिए। तो ये इसमें रिवर का फ्लो है, और ऐसे गए फिर ऐसे गए और ऐसे चले गए, और फिर अब ये रिवर का फ्लो है और इधर से आप ऐसे चले फिर ऐसे चले, तो फिर आप यहाँ पर पहुँच गए। तो ये तो इसमें तो दोनों में सेम टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं आपको। जो ये जो हमारा टाइम है, ये जैसे इस पे क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग देखना इसमें। और भी क्वेश्चंस बनता है इसमें बोर्ड प्रॉब्लम में आपका। जैसे मान लीजिए कि ये रिवर का फ्लो है, रिवर का फ्लो है ऐसा, इस तरह से ये मान लीजिए 2v है, ये v है, ये थीटा है। तो ऐसा बोल रहा है कि बोट जो है, पर एक ध्यान देना आपका, जैसे बोट का स्पीड दी है भाई, तो बोट का स्पीड मतलब बोट का इंजन का स्पीड या बोट का जो अपना खुद का रोइंग स्पीड है, और क्या बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट, या अगर मैं बोलूँ मोटर बोट बोलूँ तो ओनली इंजन लेंगे, ठीक है ना, मोटर बोट। तो ये ओनली इंजन का स्पीड होगा, ओनली इंजन का स्पीड होगा, और विथ रेस्पेक्ट टू वाटर होगा, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। अब इसमें जैसे कि एंगल वगैरह पूछता है कि आपका पानी से कितना, मिनिमाइजिंग द ड्रिफ्टिंग, राइट। तो ये मिनिमाइजिंग मिनिमाइजिंग द ड्रिफ्टिंग, राइट। तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट्स है कि आप मान लीजिए आप यहाँ से थीटा ले लो, तो वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और ये बी बी आर कॉस थीटा, और ये हो गया बी वी आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। और ये यू यू किसका हो गया, रिवर का। तो ये तभी मिनिमाइज हो पाएगा ड्रिफ्टिंग, मतलब जब आपको बी वी आर साइन थीटा और यू के बराबर होगा, ठीक है ना। ये वी वी आर वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा इज इक्वल टू यू, या साइन थीटा इज इक्वल टू यू अपॉन वी वी आर, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो इसमें एक ट्रिक भी हम लोग बोलते हैं कि जो भी आपको, जैसे ये मतलब ये तो हमने वर्टिकल से लिया है थीटा, तो ये तो 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा जो होगा तो स्मॉल वैल्यू लेंगे एंड डिवाइड बाय बिग वैल्यू, है ना। देख लेना होगा कि जैसे अगर वाटर का स्पीड, रिवर का स्पीड अगर आपका लेस दैन वेलोसिटी ऑफ द बोट या वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रेस्पेक्ट लेस दैन वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, तो आपको इस केस में जीरो ड्रिफ्टिंग इज पॉसिबल, ठीक है ना। एकदम सामने सामने आप पहुंच जाएंगे, तो इसमें जीरो ड्रिफ्टिंग पॉसिबल है, राइट, जीरो ड्रिफ्टिंग इज पॉसिबल, है ना। और अदरवाइज आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ द रिवर ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ द बोट दिया है, तो वहाँ के लिए भी ड्रिफ्ट जो होगा आप मिनिमम कर सकते हैं। और यहाँ भी मैं आपको बोलता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल वैल्यू डिवाइड बाय बिग वैल्यू, राइट। ये कॉन्सेप्ट्स ले सकते हैं, तो ये ध्यान देना है।
ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये आपका बोट रिवर पर, और टाइम का जो है, और टाइम इज इक्वल टू, अब जैसे ये पानी है इधर, ये वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, तो ये थीटा, तो वी बी आर कॉस थीटा। तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट एंड अपॉन वेलोसिटी along that displacement, velocity along that displacement। तो t इज इक्वल टू ये d, तो d अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ठीक है। और वो साइन थीटा का जो आपने वैल्यू कंडीशनल u बाई भी निकाला है, यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये कॉस थीटा वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। और भी कन्वर्जेंस प्रॉब्लम भी इसमें, जैसे कि कन्वर्जेंस प्रॉब्लम होता है, कन्वर्जेंस प्रॉब्लम ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रॉब्लम। ये जैसे कि ये भी रिलेटिव मोशन का ही कॉन्सेप्ट है 2D में, रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट्स, रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट इन 2D, इन टू डायमेंशनल, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है आपको। अब जैसे इसमें मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, यहाँ पर एक कोई पर्सन है 1, यहाँ 2 और 3, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों एक दूसरे को देखते हुए मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये भी से, ये भी से, ये भी से। तो मीटिंग पॉइंट पर टाइम कितना निकले, से ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, बराबर आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होते दिखेगा। ऐसा देख रहे हैं ना, ऐसा ट्रायंगल फॉर्म होते दिखे। तो फिर यहाँ पर जब आएंगे तो टाइम उसमें देखना होगा कि टाइम कितना लगेगा, राइट। तो इसमें इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। जैसे अब ये ट्रायंगल तो ऑलवेज फॉर्म हो रहा है, तो ये भी है, ये भी है, ये 30 डिग्री है, तो ये v cos 30 डिग्री। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी पूरे थ्रू आउट जर्नी में, इस जर्नी में आपका वही रहेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है इससे आइडिया मिल जाएगा। तो ये हमारा जो v प्लस बी रूट 3 बाई ये कितना है, सॉरी ये दिस वन, मतलब ये 60 डिग्री होगा ना, ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो v cos 60, तो v प्लस v बाई 2, तो ये 3v/2 हो गया। तो टाइम इज इक्वल टू d अपॉन 3v/2, तो 2d अपॉन 3v हो गया, राइट। और भी इसको चाहो तो तुम उसका टाइम को, मतलब ये सपोज दैट ऐसा है ना, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये अपन क्या है, a है और ये सेंटर c, तो इसमें ये v है और ये 30 डिग्री हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन वी कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और ए सी निकालने के लिए ये मान लीजिए ये डी हो गया, तो ए सी इज इक्वल टू ए डी सेक 30 डिग्री, राइट, ए डी सेक 30 डिग्री। तो ये हो गया कितना, ए बाई 2 एंड सेक 30 डिग्री 2 अपॉन रूट 3, तो ये हो गया आपका a डिवाइड बाई रूट 3, ठीक है। तो अब टाइम इज इक्वल टू जो होगा, तो टाइम इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई v cos 30 रूट 3/2 हो जाए, राइट। तो ये a डिवाइड बाई रूट 3 एंड v रूट 3 इंटू 2, ये a, तो 2a अपॉन 3b, a बाई रूट 3, तो 2a अपॉन 3b, तो इससे भी वो आ गया। तो ये कन्वर्जेंस जो है ना, ये आपका ऑलरेडी रिलेटिव मोशन आर एम इन 2 डायमेंशनल,
तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कन्वर्जेंस जो हो रहा है, ये RM रिलेटिव मोशन इन द 2D है। तो ये ध्यान देना है। इसमें और भी इस पर प्रॉब्लम बन सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको सिचुएशनल जैसे सपोज डैट कि ये B है और इधर A है, इनके बीच का डिस्टेंस L दिया हुआ है और ये जो स्पीड है B की स्पीड U है, ठीक है। पॉइंट, अब ये जो A है ये आपका पॉइंट A है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट A मूव्स यूनिफॉर्मली, ये भी जो पॉइंट A है ये A मूव्स यूनिफॉर्मली, ये मूव्स यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली विथ स्पीड v, राइट, विथ स्पीड v। ये भी कन्वर्जेंस का ही प्रॉब्लम है, स्पीड v मतलब आप सो डैट इट्स कंटिन्यूसली एम्ड, राइट। तो ये आपको जो A है एम किसको कर रहा है, ये आपको B को कर रहा है एम, ठीक है ना, B को एम कर रहा है। और ये तो ऐसा मूव कर रहा है और U जो है लेस दैन आपका V दिया हुआ है। तो अब ये है कि इनिशियली तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और दूरी L है, तो कितना टाइम के बाद वो विल द पॉइंट्स कन्वर्ज, ये कन्वर्जिंग टाइम निकालना है, ठीक है ना। जैसे पहला भी कन्वर्जिंग क्वेश्चन सी था, तो हाउ सून विल द पॉइंट्स, हाउ सून द पॉइंट्स विल कन्वर्ज, राइट, द पॉइंट्स विल कन्वर्ज। तो इसमें हमें अब ये सोचना होगा कि टाइम निकालना है। तो एक तो अब सिचुएशन देखिए, ये 90 डिग्री है, ये B है, ये A है, तो ऐसा मान लीजिए ये तो V दिया है, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं सिचुएशन, ठीक है। अब इंटरमीडिएट स्टेज पर मान लीजिए कि ये लेते हैं A डैश लेते हैं, ये लेते हैं V लेते हैं, थीटा लेते हैं, और ये B डैश लेते हैं, ये U लेते हैं, ठीक है ना, और ये भी आपका थीटा हो गया। तो इसमें एक तो कन्वर्जिंग कंडीशन बताना होगा, ठीक है, कि ये कन्वर्जेंस कंडीशन, ठीक है ना, ये कन्वर्जेंस कंडीशन क्या होगा, कन्वर्जेंस कंडीशन ये देखना होगा कि किस कंडीशन में कन्वर्ज होगा। तो ये V cos थीटा इज इक्वल टू U होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा देखा V cos मतलब ऐसा V cos थीटा dt शुड बी इक्वल टू E इंटू टी, और लेट मतलब मीटिंग टाइम T मान लेते हैं, लेट। ये ध्यान देना है पर थीटा वेरी कर रहा है, ये मतलब कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है। T हमारा टाइम रिक्वायर्ड हो गया, क्या हो गया, टाइम रिक्वायर्ड हो गया, ओके। तो एक इक्वेशन 1 बन जा रहा हम लोग का, V cos थीटा dt, ठीक है ना। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर cos थीटा dt, राइट, 0 टू T इज इक्वल टू ut अपॉन v, राइट, ut अपॉन v। तो ये इक्वेशन बन रहा है। इसमें बस ध्यान देना है कि हम लोग ये हमारा जो एवरी टाइम इंटरवल डीटा पर हम dt पर थीटा अवेलेबल है, कॉस थीटा अवेलेबल है, राइट। और ये अब ये इसमें हमें तो निकालना T है ना, तो अब क्या है कि उसमें जैसे कि ये ऐसा V है, ये इस तरह से हम लोग V ले रहे थीटा, ये U है, तो ये हो गया U cos थीटा। तो हम लोग ये भी अब वेलोसिटी ऑफ द दिस पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू B, तो आपको 0 टू T
v माइनस यू कॉस थीटा डी टी। अब ये बताइए कि ये किसके बराबर होना चाहिए, ये आपको समझना है। ये जो है आपको एल के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, v माइनस यू कॉस थीटा डी टी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एल के बराबर होना चाहिए, राइट। या बी डी टी 0 टू टी और माइनस यू एंड कॉस थीटा डी टी 0 टू टी शुड बी एल। और वहाँ से हम लोग का ये वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू होगा तो ये वी टी माइनस यू एंड ये अपना यू टी बाई वी इज इक्वल टू एल। तो ये सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू वी एल बाई बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हालांकि ये जो टाइम है कोई इंटरमीडिएट एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ से कंक्लूजन मिल रहा है कि थीटा हम लोग उसको आउट ऑफ इनसाइड इंटीग्रेशन रखे थे, कॉस थीटा को इनसाइड इंटीग्रेशन रखे थे। तो ये देखिए मेन हमारा बताना है कि ये रिलेटिव मोशन 2D में कन्वर्जेंस प्रॉब्लम RM टू डायमेंशनल जो होगा उसमें ये कन्वर्जेंस प्रॉब्लम, ठीक है। कन्वर्जेंस प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी है, इसका अच्छा है, मतलब वेक्टर कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेट हम लोग कर रहे हैं तो सिस्टम को, तो इंटीग्रेट अब ये मतलब वेलोसिटी टाइम को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको अलोंग द एक्स एक्सिस और डायरेक्टली हम लोग ले रहे हैं वी कॉस थीटा डी टी इज इक्वल टू ईवेल वी माइनस यू कॉस थीटा डी टी इज इक्वल टू एल 0 टू टी ये वी माइनस यू कॉस थीटा राइट एंड डी टी ये एल इसका ले रहे, तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थीटा तो इंटरमीडिएट वैल्यू है, ठीक है ना। तो आपका इंटीग्रेशन उसका यू का जो कंपोनेंट वो कवरेज एल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।